हेलो हेलो। ईगो इज द एनिमी सीरीज का वीडियो नंबर 59 आपके सामने स्टार्ट होगा अभी। चलो। द 9 टाइम ग्रैमी एंड पुलित्जर प्राइज विनिंग जैज म्यूजिशियन विंटर मार्सेज once advised a promising young musician on the mindset required in the lifelong study of music. तो जैज म्यूजिशियन विंटन मार्सेज ने, जिसने 9 बार ग्रैमी अवार्ड जो म्यूजिक में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, और पुलित्जर प्राइज दोनों भी जीता है, वो एक बार एडवाइस दे रहा था एक यंग और प्रॉमिसिंग म्यूजिशियन को। उसने बोला कि म्यूजिक को हमेशा स्टडी करते रहना है, उसके ऊपर वो एडवाइस दे रहा था। तो एडवाइस क्या था, कोट देखते हैं अपन एग्जैक्टली क्या बोला था। ह्यूमिलिटी engenders learning because it beats back the arrogance that puts blinders on. ह्यूमिलिटी हमको हमारे ऊपर लर्निंग को इम्पोज करता है, क्योंकि ह्यूमिलिटी हमारे अंदर जितना भी एरोगेंस रहता है उसको पूरा का पूरा खत्म कर देता है। तो जितना हम लोग हम्बल बनेंगे उतना एरोगेंस खत्म होगा, और एरोगेंस खत्म होगा तो हम लोग लर्निंग को महत्व देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। इट लीव्स यू ओपन फॉर ट्रूथ्स टू रिवील देमसेल्व्स। ये ह्यूमिलिटी, और जब हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं तो ऐसे ट्रूथ्स जो अपने आप हमको दिखेंगे उसको, उसके लिए हम लोग ओपन रहते हैं। ऐसा नहीं कि अपने दिमाग को हम लोग बंद रखते हैं कि नहीं नहीं आगे अभी अपने को कुछ सीखना ही नहीं है। तो जितना ज़्यादा हम्बल रहेंगे, अपन नई चीज़ें सीखने को तैयार रहेंगे, उतना ज़्यादा अपन क्या कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं। और जब वो नई चीज़ आएगी अपने पास तो हम लोग सुनने के लिए तैयार रहेंगे। अगर नहीं, हम लोग हम्बल नहीं रहेंगे, एरोगेंट रहेंगे, तो फिर कुछ नया सीखने को आएगा भी तो भी अपन उसको अपने पास आने नहीं देंगे, तो फिर फंस जाएंगे अपन। इट यू डोंट स्टैंड इन योर ओन वे। आप अपने खुद के रास्ते में ही खड़े मत रहो एरोगेंस लेके। डू यू नो हाउ यू कैन टेल व्हेन समवन इज ट्रूली हम्बल? आई बिलीव देयर इज वन सिंपल टेस्ट, बिकॉज दे कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व एंड लिसन द हम्बल इम्प्रूव। तो उसने वो यंग वाले म्यूजिशियन को बोला कि आपको पता है कि ह्यूमिलिटी का सबसे बड़ा साइन क्या है? अगर आपको पहचानना है कि कोई हम्बल है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से तो एक ही सिंपल टेस्ट है। तो हम्बल लोग होते हैं वो हमेशा ऑब्जर्व करते हैं और सुनते हैं, और वो हम्बल लोग इम्प्रूव होते हैं। वो लोग अज्यूम नहीं करते, कभी भी कुछ भी अज्यूम नहीं करते कि ऐसा होगा वैसा होगा, मेरे को पता है, सब पता है। वो लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। तो ये था कोट किसका, विंटन मार्सेज का। अभी अपन बुक के ऊपर वापस आते हैं कि अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। नो मैटर वॉट यू हैव डन अप टू दिस पॉइंट, यू बेटर स्टिल बी ए स्टूडेंट। कुछ फर्क नहीं पड़ता आपने अभी तक कितना महान काम किया है, क्या क्या अचीव किया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा स्टूडेंट बने रहना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट स्टिल लर्निंग यू आर ऑलरेडी डाइंग। अगर आपने सीखना बंद कर दिया मतलब आपकी मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया। इट इज नॉट इनफ ओनली टू बी अ स्टूडेंट एट द बिगिनिंग, इट इज अ पोजिशन दैट वन हैज टू अज्यूम फॉर लाइफ। हमेशा ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में कोई काम में घुस रहे हो, उसको नया नया सीख रहे हो, तभी आपको स्टूडेंट बने रहना है। ये स्टूडेंट बनने का सेटअप कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा जिंदगी भर चलता है। हमेशा स्टूडेंट बने रहना है। लर्न फ्रॉम एवरीवन एंड एवरीथिंग। हमेशा सबसे और हर एक चीज़ से सीखना चाहिए। फ्रॉम द पीपल यू बीट एंड द पीपल हु बीट यू, फ्रॉम द पीपल यू डिसलाइक, इवन फ्रॉम योर सपोजेड एनिमीज। हर एक इंसान से आपको सीखने का है। जिसको आप हराते हो उससे भी सीखना है, जो आपको हराता है उससे भी सीखना है। आने वाले टाइम पे जो एनिमी आपका आपका दुश्मन बन सकता है उससे भी आपको लगातार सीखते रहना है, उसको ऑब्जर्व करते रहना है। एट एवरी स्टेप एंड एवरी जंक्चर इन लाइफ देयर इज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। जहाँ पे भी हम लोग पहुँचते हैं, हर एक कदम कदम पे, और जहाँ पे हम लोग नए नए लेवल्स को क्रॉस करते हैं, तो सीखने की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने हमेशा रहती ही है। एंड इवन इफ द लेसन इज प्योरली रेमिडियल, वी मस्ट नॉट लेट ईगो ब्लॉक अस फ्रॉम हियर इट अगेन। और जो लेसन हमारे सामने है वो भले ही रेमिडियल हो, रेमिडियल मतलब क्या, प्रॉब्लम आया, हम प्रॉब्लम की रेमिडी निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो भी हम लोग को फिर से उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को बार बार सुनने से अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि ईगो वही चाहता है, बोलता है अरे सुना तो है 50 बार, वही चीज़ क्यों बता रहे हो। तो बहुत ही बड़ा आयरनी है। बीच में मैंने ऑब्जर्व किया था कि जब हम लोगों को कोई गाना याद करना होता है, नया गाना हमारे पास, हमारे फेवरेट सिंगर का गाना आया, लेकिन वो गाना हमको अभी मेमोराइज नहीं हुआ है, तो एक ही गाने को हम लोग लूप पे कितने बार चलाते हैं, कम से कम 50-60 बार सुनते हैं, तब जाके वो गाना हमको मेमोराइज हो जाता है। फिर हम लोग हमारे दोस्तों के सामने जाके कूल बनने की कोशिश करते हैं कि देखो देखो ये फेवरेट सिंगर का नया गाना आया, और हम लोग उनके सामने वो गाना सुनाते हैं, और सामने वाले किसी को समझा भी नहीं रहता कि उसने क्या गाया, अपने को सब पता होता है। कैसे हुआ, 50-60 बार हम लोग ने उस गाने को लूप पे सुना, तब जाके हम लोग को याद हुआ। लेकिन अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझने की बात होती है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की बात होती है, तो हम लोग एक ही बार वो सोल्यूशन को सुनते हैं, जो भी कोई भी हमको हमारा मेंटर बताता है, या कहीं से हमने कोई बुक पढ़ी या पॉडकास्ट देखा,
और एक ही बार पढ़ने के बाद हम लोग को लगता है हाँ पढ़ लिया बस हो गया हो गया हो गया, दूसरे बार अपन उस बुक को खोलते भी नहीं, दूसरे बार हम लोग पॉडकास्ट को सुनते भी नहीं, दूसरे बार हम लोग अपने टीचर के पास जाके उस प्रॉब्लम को डिस्कस भी नहीं करते, तो कैसे हमारे पास हर बार वो सोल्यूशन रेडी रहेगा? नहीं रहेगा। अगर एक गाना नहीं याद होता है एक बार सुनने से, 2 बार सुनने से, तो एक सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? तो लाइफ का बड़ा कितना बड़ा पार्ट है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अपने को बताया कि हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अपने को सीखना छोड़ना नहीं है, राइट। Too often, convinced of our own intelligence, we stay in a comfort zone that ensures that we never feel stupid. तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार अपने साथ ऐसा होता है कि हम लोग अपने इंटेलिजेंस को लेके कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं जिसमें हम लोग अपने आप को फिर से कभी भी स्टूपिड, अब मैं बेवकूफ़ हूँ मेरे को कुछ नहीं आता ऐसा बोलने का मौका नहीं देते, क्योंकि पूरी दुनिया चीख चीख के बोल रही है आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो बहुत स्मार्ट हो, आप तो सही, और प्लस हम लोग अपने आप को भी बोलते रहते हैं। तो वो दोनों डायलॉग मिलके है, एक हमारा इंटरनल डायलॉग जिसमें हम अपने आप को अच्छा बता रहे हैं, दूसरा एक्सटर्नल डायलॉग जो दुनिया हम लोग को बोल रही है कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। इस वजह से हम लोग नई चीज़ें सीखना छोड़ देते हैं। वेरी डेंजरस, राइट। ओके, आगेगा। इट ऑब्सक्योर्स फ्रॉम व्यू वेरियस वीकनेसेस इन आवर अंडरस्टैंडिंग अंटिल इवेंचुअली इट्स टू लेट टू चेंज कोर्स। और ये जो फीलिंग है कि हम लोग अपने आप को स्टूपिड नहीं मानते और हम लोग सीखने के लिए रेडी नहीं होते, इससे हम लोग क्या होते हैं, वीक बन जाते हैं, और हम धीरे धीरे इतने वीक बन जाते हैं कि हम लोग एक्नॉलेज भी नहीं करते कि हम लोग इतने बेवकूफ़ बन चुके कि हम लोग वीक बन चुके। और फिर जब पता चलता है कि सीख लेना चाहिए, ये चीज़ों को नया नया सब पता कर लेना चाहिए, तब तक बहुत देर हो गया रहता है, बरोबर। तो वो चीज़ कभी भी याद रखना चाहिए कि हमेशा अपने आप को स्टूपिड ही मानना चाहिए। स्टूपिड इन द सेंस कि हम लोग नई नई चीज़ें सीखने को तैयार रहना चाहिए। This is where the silent toll is taken. Each of us faces a threat as we pursue our craft. जैसे जैसे हम अपना क्राफ्ट को परस्यू करते हैं, जैसे जैसे हम अपने नई नई चीज़ों नए नए इंडेवर पर निकलते हैं, तो हम लोग को नए नए थ्रेट देखने को मिलते हैं, नई नई चीज़ें हमारे सामने खतरा बन के तैयार होती है। Like sirens on the rocks, ego sings a soothing, validating song which can lead to a wreck. बरोबर। तो जब हम लोग को नए नए चैलेंजेस मिलते हैं तो साइड से हमारा ईगो एक मस्त वाला अच्छा सा कंफर्ट वाला गाना गाते रहता है कि जाने दो, ये काम को छोड़ दो, क्यों करना है, इससे अच्छा हम लोग आराम करते हैं, इससे अच्छा हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, क्यों रिस्क लेना है, ये हमारा ईगो हमको बोलता है। और इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे नए एंडेवर को, हमारे नए प्रोजेक्ट्स को, हमारे नए सिचुएशंस के साथ में डील करने से अपने आप को रोक लेते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। द सेकेंड विल लेट द ईगो टेल वी हैव ग्रेजुएटेड, लर्निंग ग्राइंड्स टू अ हॉल्ट। और जिस सेकंड हम लोग अपने ईगो को बोलने का मौका देते हैं और उसकी बात सुन लेते हैं कि हम लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, अपने को सब आता है, वहीं से हमारा सीखना बंद हो जाता है। और फिर हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारा लर्निंग बंद हो गया, और इस वजह से प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से फ्रैंक शामरॉक, जिसकी हम लोग ने पहले वाले वीडियोस के बारे में बात किया था, उसने बोला था ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट, और वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो स्टूडेंट बनने का सफ़र कभी भी ख़त्म नहीं होता है। The solution is as straightforward as it is initially uncomfortable. Pick up a book on a topic you know next to nothing about. तो जो solution है वो एकदम ही ऑब्वियस है, वो कोई भी बहुत ही सिंपल है और अनकंफर्टेबल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। सॉल्यूशन ऐसा है कि आपको कंफर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपको जो मशीन है उसमें ऑयल चलते रहेगा, जैसे बोलते हैं ना कोई मशीन में ऑयल नहीं डाला तो वो जाम हो जाती है, ऐसे ही हमारे दिमाग के मशीन में भी नई नई लर्निंग अगर डालेंगे नहीं तो दिमाग का मशीन जाम हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं है। तो मतलब क्या है अभी, तो इसके लिए हमको हमेशा ऐसी बुक उठानी चाहिए जो जिस टॉपिक के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। पुट योर सेल्फ इन रूम्स वेर यू आर द लीस्ट नॉलेजेबल पर्सन। अपने आप को ऐसे रूम में डालो जहाँ पे तुम सबसे लीस्ट नॉलेजेबल पर्सन हो, जिधर पे तुमको कुछ नहीं आता, जिधर पे तुम सबसे स्टूपिड हो। दैट अनकंफर्टेबल फीलिंग, दैट डिफेंसिवनेस दैट यू फील व्हेन योर मोस्ट डीपली हेल्ड assumptions आर चैलेंज्ड, व्हाट अबाउट सब्जेक्टिंग योरसेल्फ टू इट डिलिबरेटली? चेंज योर माइंड एंड चेंज योर सराउंडिंग्स। जिस बात से अपने को डर लगता है उसी बात में, उसी सराउंडिंग में अपने आपको ले जाके पटक देने का। और इसी तरह से हम अपने सराउंडिंग्स को चेंज करेंगे, इसी तरह से हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, और इसी तरह से हम लोग अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं। जब तक अपन ये कंफर्ट के पीछे भागते रहेंगे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, और जहाँ पे अपने को सब स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझते हैं वहीं पे बैठे रहेंगे, तब तक हमारा लर्निंग का प्रोसेस बंद रहेगा, और फिर वहाँ पे हम लोग परेशान रहेंगे, और फिर कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। सीखने को नहीं मिला तो वापस से अंजर पंजर ढीला हो जाएगा, फिर दिमाग उधर ही बैठे रह जाएगा, स्टैग्नेंट माइंड हो जाएगा अपना। तो इसके लिए हमेशा सराउंडिंग्स को चेंज करते रहना चाहिए। एंड एमेच्योर इज डिफेंसिव। कोई भी एमेच्योर जिसने अभी तक उस फील्ड में मास्टरी हासिल नहीं किया है,
हासिल नहीं किया है, मास्टरी हासिल नहीं किया है, वो हमेशा डिफेंसिव रहता है। डिफेंसिव मतलब क्या, अपने को बच के रहने का, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का, ज़्यादा कुछ गलती नहीं करने का, तो हमेशा डिफेंसिव रहता है। द प्रोफेशनल फाइंड्स लर्निंग to be enjoyable. They are like being challenged and humbled and engaged in education as an ongoing and endless process. जो प्रोफेशनल लोग होते हैं तो ऐसे ही प्रोफेशनल नहीं बनते। प्रोफेशनल लोग का मेन टू मेन टूल क्या है, वो लोग हमेशा लर्निंग को नंबर 1 पे रखते हैं। और वो लोग कभी कभी तो अपने आप को जानबूझ के लर्निंग वाले पोजीशन में डालते हैं, अपने आप को जानबूझ के चैलेंजिंग सिचुएशन में डालते हैं कि अरे सब कुछ अच्छा कैसे चल रहा है, चलो कुछ तो रिस्क लेते हैं, चलो कुछ तो चैलेंजिंग करते हैं। और इस वजह से क्या होता है, वो लोग हम्बल बनते हैं। मतलब क्या, वो लोग के अंदर जितना भी ईगो रहता है ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। कि अगर अपने आप को ऐसे जगह पटक दी जहाँ पे अपने को कुछ नहीं आता, तो वहाँ पे अपन बेवकूफ़ी कहलाएंगे। तो सीधा सीधा जितना भी ईगो था कि अरे मैं तो महान, मेरे को सब आता है, तुरंत खत्म हो जाएगा। अपने आप जानबूझ के प्रोफेशनल लोग ऐसा करते हैं। लेकिन एमेच्योर जो क्या होता है, डिफेंसिव होता है, बोलता है जहाँ पे कंफर्ट है उधर ही बैठने का, ज़्यादा रिस्क लेने का नहीं, मगजमारी पालने का नहीं। यहाँ पे ये 5 लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, सुनो चुपचाप मजा करो। तो अगर आपको एमेच्योर बन के रहना है, रहो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रोफेशनल बनना है तो जानबूझ के डेलिबरेटली अपने आप को उस सिचुएशन में हमको डालना पड़ेगा कि इधर मेरे को सीखना है तो मेरे को ऐसे जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं अनकंफर्टेबल हूँ, जिधर पे मेरे को कुछ नहीं आता, जहाँ पे मेरे से ज़्यादा सब लोग को आता है, ऐसे जगह पे जाना पड़ेगा, तभी तो सीख सकते, नहीं तो नहीं। Most military cultures and people in general seek to impose values and control over what they encounter. What made the Mongols different was their ability to weigh each situation objectively and, if need be, swap out previous practices for new ones. ज़्यादातर मिलिट्री कल्चर्स में क्या होता है, और ज़्यादातर लोग भी जनरली क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी वो लोग कंट्रोल है, अगर समझो मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ या मैं एक इंसान हूँ जहाँ जिसको एक नया टेरिटरी मिला है कंट्रोल करने के लिए, एक नया साम्राज्य मिला है कंट्रोल करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मेरे कंट्रोल में जो चीज़ है उसमें मैं क्या करूँगा, मेरी वैल्यूज़ को ही थोप दूंगा कि मेरा वैल्यूज़ है, ऐसे ही चलने दो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे चलने दो। लेकिन ये मंगोल लोग इतना सक्सेसफुल क्यों हुए, ये लोग इतना पूरी दुनिया में जिधर भी जाते थे जीत क्यों जाते थे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, जिधर भी जाते थे हर सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखते थे, सब्जेक्टिवली नहीं कि हम मंगोल है हम बताएंगे हमारा सोल्यूशन है सुनने का, कुछ नहीं। वो लोग क्या बोलते थे, सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन को सिचुएशन जैसा देखने का, मान लो हम लोग इधर है ही नहीं, सिचुएशन का सोल्यूशन क्या रहेगा, बेस्ट सोल्यूशन क्या है, हमारा सोल्यूशन जो मंगोल लोग बोल रहे हैं, या ये सोल्यूशन जो ये दूसरे लोग बोल रहे हैं जिनका कल्चर है। अगर वो लोग का सिचुएशन बेस्ट रहता तो ये लोग बोलते थे हमारा सोल्यूशन गया भाड़ में, ये लोग का सोल्यूशन ले लो, बात खत्म हो गया। अपना मेन चीज क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, ये फोकस रहता था मंगोल लोग का। इसके वजह से लोग क्या करते थे, बच जाते थे, और इसके वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा जगह पे जीत जाते थे। लेकिन मोस्टली मिलिट्री कल्चर में और लोगों का क्वालिटी कैसा रहता है कि अगर मैंने जीता है, मेरा कंट्रोल है, तो मैं जैसा बोलूँगा वैसे ही होना चाहिए, सामने वाले की बात सुनो ही मत। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। ऑल ग्रेट बिजनेसेस स्टार्ट दिस वे बट देन समथिंग हैपेंस। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं ऐसे ही चालू होते हैं, वो लोग अडेप्टेबल होते हैं। नया नया सिचुएशन आया, नया सोल्यूशन निकाला, पुराना सोल्यूशन छोड़ दिया, पुराना तरीका छोड़ दिया, नए तरीके अडेप्ट किए। लेकिन बीच में वो लोग को पता नहीं क्या हो जाता है, क्या होता है, ईगो बीच में आता है, और वो लोग बोलते हैं नहीं 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 अभी तक तो हमने इतना किया है, और इस वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। टेक द थियरी ऑफ डिसरप्शन विच पोजिट्स दैट at some point in time every industry will be disrupted by some trend or innovation that, despite all the resources in the world, the incumbent interests will be incapable of responding to. Why is this? Why can't businesses change and adapt? तो अगर हम लोग थियरी ऑफ डिसरप्शन देखें तो थियरी ऑफ डिसरप्शन के हिसाब से क्या है, कोई भी बिजनेस हो, कितना भी बड़ा टेक्नोलॉजी हो, एक टाइम ऐसा आएगा ही आएगा कि ऐसा कुछ ना कुछ इनोवेशन होगा जिसके वजह से पूरा का पूरा इंडस्ट्री क्या होगा, डिसरप्ट हो जाएगा। जैसे अभी एआई का रिवॉल्यूशन देख लो, एआई के टेक्नोलॉजी में रोज का रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, और वो एआई टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, हर बार कुछ नया इनोवेशन होता है जिसकी वजह से पुरानी वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो ऑब्सोलीट हो जाती है। बरोबर, पहले हम लोग सर्च इंजिन्स पे जाके सर्च करते थे और उसके बाद हमको सॉल्यूशंस मिलता था, लेकिन अभी अपने पास एआई असिस्टेंट है, उसके पास अपन सर्च करेंगे तो अपने हिसाब से पर्सनलाइज पूरा का पूरा सर्च रिजल्ट अपने को मिलता है। प्लस हम लोग ऑर्डर देंगे तो लोग और भी चीज़ें निकाल के दे सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या हुआ, अब सर्च इंजन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ऑब्सोलीट होता जाएगा। अपन ये एआई ड्रिवन असिस्टेंट लोग को ही ज़्यादा प्रीफर करेंगे और बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो ये चीज़ है, अभी इसको लेके बिजनेसेस लोग चेंज होते ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है। हमें हमारा बिजनेस अगर एआई ड्रिवन करना है तभी जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे बिजनेस होते हैं जैसा चल रहा है चलने दो, भाड़ में गया एआई, अपने को मतलब ही नहीं है। तो जो लोग नए टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पाते, नहीं सीख पाते, वो लोग पीछे रह जाते हैं, राइट।
A large part of it is because they lost the ability to learn. क्यों होता है लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो लोग ने सीखने का जो एबिलिटी था वो लोग ने छोड़ दिया। वो लोग ने बोला कि हमारा जो सेटअप है जिंदगी भर हम यही चलाएंगे, भले ही टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, भले कुछ भी चेंज हो जाए। दे स्टॉप बीइंग स्टूडेंट्स, वो लोग ने स्टूडेंट होना छोड़ दिया। वही अपना चैप्टर कौन सा था, ऑलवेज बी ए स्टूडेंट, नहीं हुए इसलिए बर्बाद हो गए। द सेकेंड दिस हैपेंस टू यू, योर नॉलेज बिकम्स फ्रेजाइल। जिस सेकंड पे हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग सीखना छोड़ देते हैं, हमारा नॉलेज फ्रेजाइल हो जाता है। हमारा नॉलेज उस सड़ते हुए पानी की तरह होता है, जो जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ज़्यादा अपने आसपास के लोगों को बर्बाद करेगा। इसके लिए बोलते हैं ना, बहता हुआ पानी सबसे साफ रहता है, सबसे ईजी रहता है, सब लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन अगर वो पानी एक जगह पे बैठ गया, सड़ने लगा, तो कोई भी उसको पसंद नहीं करता। सेम चीज़ नॉलेज के साथ में भी होता है कि अगर आपका नॉलेज फ्रेजाइल हो गया, एक जगह पे टिका हुआ है, आप उसको इवॉल्व नहीं कर रहे हो और बढ़ा नहीं रहे हो, तो आज नहीं तो कल, आज भले ही आपको मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन माना जा रहा है, लेकिन कल को उठ के कोई और आएगा जिसने सीखना नहीं छोड़ा था, जिसको सब कुछ आता था, तो सीधा सीधा उसके ऊपर इंपॉर्टेंस शिफ्ट हो जाएगा। वो शॉर्ट टर्म आपको फायदा हो रहा है। अगर सीखना आपने शुरू नहीं किया या आपने सीखना जारी नहीं रखा, फंस जाओगे। The great manager and business thinker Peter Drucker says that it's not simply want to learn. As people progress, they must also understand how they learn and then set up processes to facilitate this continual education. Otherwise, we are dooming ourselves to a sort of self-imposed ignorance. तो पीटर ड्रकर नाम का एक मस्त ग्रेट बहुत ही अच्छा बिजनेस मैनेजर है और बिजनेस थिंकर है। वो क्या बोलता है कि आपको बस सीखने की इच्छा रख के कुछ नहीं होगा, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा जिससे आपकी ये सीखने की इच्छा वापस जाग जाए। वरना अगर हम लोग अकेले ही सब कुछ करेंगे तो आज नहीं तो कल हमारा सीखने का इच्छा मर जाएगा। क्योंकि अगर आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हो तो एक टाइम पे आप अपनी चीज़ें संभालने में, अपना बिजनेस संभालने में, अपना टीम नहीं छोड़ो, अपने सेटअप को संभालने में इतने बिजी हो जाओगे कि फिर आप नई चीज़ें सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको रोज का काम तो चला नहीं है, आपको रोज का बिजनेस तो चला नहीं है। तो इसके लिए ऑलवेज वी नीड अ टीम। हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमको पढ़ने के लिए फैसिलिटेट करे, कि हम लोग ये पढ़ाई नई नई चीज़ें सीखने पर फोकस करें और वो लोग रोज का काम देखते रहे, बाकी चीज़ें संभालते रहे और प्लस हमको भी इंस्पायर करें। जैसे ऋतिक रोशन का भी रिसेंट इंटरव्यू हुआ था, तो उनको पूछा गया कि आप अभी इतना आपका एज हो गया फिर भी आप बॉडी बिल्डिंग पे और वो सब पे इतना ध्यान क्यों देते हो? क्योंकि वो तो ऋतिक रोशन ने जवाब दिया कि जब मैं यंग एज में था तो मेरे को देख के बहुत सारे छोटे बच्चे लोग ने इंस्पिरेशन लिया, अब वो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो लोग को देख के मेरे को भी मेहनत करने का इंस्पिरेशन मिलता है। तो वो सेटअप उसने इतना अच्छा बना लिया है और वो एनवायरनमेंट में ऐसा है, वो फिल्म इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट ऐसा है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि उसको फिर से मेहनत करने का इंस्पिरेशन मिलता है। तो सेम चीज़ अपने को भी सीखना मेन चीज़ नहीं है, कंटिन्यूसली सीखते रहने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आसपास अपने सेटअप बनाना पड़ेगा जो कि ऐसे लोग रहे जो हमको पुश करे कि जाओ आप नई चीज़ें सीखो। अगर नहीं सीखोगे तो हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, या हमारी लाइफ खराब हो जाएगी, या हमारा टीम बर्बाद हो जाएगा, या हमारा फ्रेंड सर्कल ऑब्सोलीट हो जाएगा। हर एक चीज़ में आगे, हर एक चीज़ को आगे चलाते रहने के लिए अपने को नई नई चीज़ें सीखते रहना पड़ेगा। इसके लिए बोला है ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। चलो आगे का नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।